अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेरी राइट्स। आप लोगों का बहुत बहुत खुश आमदीद है मेरे इस चैनल में। तो मैं हूं आपका होस्ट दोस्त जेरी, आपको बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूं। अब मेरे इस चैनल का मकसद क्या है, मोटिव क्या है, रुको सब बताता हूँ, आराम से बताता हूँ। लेकिन सिर्फ ये आज एक दफ़ा बताऊंगा। मैं आप लोगों को रोज सारा इंट्रो देते हुए बोरिंग छोड़िंग वाला काम नहीं करूंगा। इस चैनल में सिर्फ आपको मिलेगा फन, मस्ती और बहुत सारी कॉमेडी, और कॉमेडी में बहुत सारी रोस्टिंग। हमारे इन वीडियोस में होंगे सिर्फ दो पार्ट्स। पहला पार्ट स्टैंड अप कॉमेडी जिसमें हम और आप बैठ के कुछ गपशप करेंगे हमारी रोजमर्रा की रूटीन के बारे में, और दूसरा पार्ट होगा रोस्टिंग। वो रोस्टिंग नहीं जो आप समझ रहे हैं। ये रोस्टिंग होगी बिल्कुल सुशील किस्म की रोस्टिंग होगी, जो कि बच्चे और पेरेंट्स सब बैठ के एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वो नहीं वापस आओ बगलो, वापस आओ बिना किसी रोक टोक के। हाँ तो आ गए यार, इतनी देर लगा दी, कब से आपका जारी आपका वेट कर रहा था। कुछ गपशप करनी थी यार। आपको पता है हम लोग पैदा हुए हैं एक ब्राउन फैमिली में। कुछ होंगे मम्मी डैडी बर्गर शर्गर, लेकिन यार हम तो बिल्कुल शुआर में हैं। ओहो, मेरा मतलब है बिल्कुल हम क्या है, एक देसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारी देसी फैमिली में क्या होता है, हमारी देसी फैमिली में सिर्फ होती हैं चपेड़े। और यार ये जो मार नहीं प्यार, ये वो बर्गर फैमिली में होता है। हमारी फैमिली में सिर्फ चपेड़, कुछ भी हर मामले का हल चपेड़। बच्चे को चपेड़, बच्चे ने स्कूल नहीं जाना चपेड़, बच्चे ने अकेडमी नहीं जाना चपेड़, बच्चे ने खाना नहीं खाना चपेड़। और तो और बच्चे रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए भी क्या पेड़ के बाद सिर्फ चपेड़ तक हमारी एंड नहीं होती। ये तो थी देसी मॉम्स, देसी डैड जो चपेड़े मार के बच्चे को पहले अदमुआ कुना मोना बना देते हैं। उसके बाद आते हैं हम बच्चे। ओ वाह, देसी फैमिलीज के बच्चे जो कि हम हैं। और यार रिलेटेबल करना जिसका रिलेट हो रहा है। हाँ जी, हम देसी फैमिलीज के बच्चे जब चपेड़े खाते हैं तो फिर हम जाते हैं अपनी प्राइवेसी में। हमारी प्राइवेसी होती है हमारे बेड का कोना। ओए रूम शूम वाला तो चक्कर ही कोई नहीं है। हम या तो किचन में जाके या बाथरूम में कोने में बैठ के, यही होती है अपनी प्राइवेसी। और वो भी प्राइवेसी में कितनी देर वॉशरूम में बैठ जाएंगे, 15 मिनट 20 मिनट। या फिर हमारी जो मेन प्राइवेसी है वो होता है हमारा सोने का बिस्तर। हम फिर चुप करके जाके बेड पे अपने लेट जाते हैं, और फिर हम रोते हुए सोच रहे होते हैं, इस तरह की हिचके लेते हुए सोच रहे होते हैं कि अब वक्त आ गया है कि मैं ये घर छोड़ दूं और मैं जाके घर छोड़ के किसी दूर शहर में चला जाऊं और वहां जाकर काम स्टार्ट करूं मैकेनिक का। और 90% लड़के ये मैकेनिक का काम क्यों स्टार्ट करते हैं यार कोई बंदा कोई अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करे, मैकेनिक का काम स्टार्ट करना स्टार्ट करते हैं। एक मैकेनिक के पास बच्चे की छोटू वाली जॉब स्टार्ट करते हैं कि हम जहाँ पे बाइक के पंचर लगा रहे हैं, बाइक की किसी की ठीक कर रहे हैं। फिर हम आज से फिर 10 साल के बाद हम हो जाएंगे बहुत अमीर। कैसे, ये तो कभी सोचते ही नहीं ना। ट्रक जंप करते हैं इमारत पे, या फिर हम कोई एक बहुत बड़े फिल्म स्टार बन चुके होते हैं, और फिर हमारे पास 4-5 लैंड क्रूजर होती हैं जिसमें मैं ब्लैक कलर का 2 पीस पहन के, ये ब्लैक शेड्स लगा के घर आऊँगा दोबारा और दोबारा नॉक करूँगा। मेरी बूढ़ी माँ खांसती हुई घर से बाहर आएगी और आके देखेगी, अरे साहब तुम कौन हो? और मैं बताऊँगा, माँ मैं वही हूँ जिसको चपेड़े मार के तुमने सुलाया था, और आज देखो मैं वापस आ गया हूँ, और चलो मैं एक बहुत अमीर इंसान बन गया हूँ। और जब मैं अपनी माँ और अपने घर वालों को लेकर निकल ही रहा होता हूँ, और इतनी देर में हमें पड़ती है एक और चपेड़ के, उठ जाओ सुबह स्कूल जाना है। यार कैसे यार। और फिर हमें अम्मा जी सुबह जाते हुए एक प्यारा से हमारी दरमियाने मांग निकाल के हमें एक प्यारा सा चुमा देती हैं और कहती हैं जाओ स्कूल, और फिर हम हंसी खुशी दोबारा स्कूल चले जाते हैं। हाँ आगे वापस पहला सेगमेंट देख लिया, कैसा लगा? अच्छा लगा? नहीं अच्छा लगा? कोई बात नहीं यार, ऐसे से अच्छा हो जाएगा। चलो अब चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ। तो चलो, तो हाँ जी आ गए मेरे 2 बाकी सेगमेंट्स देख के। अब बारी है आपके भाई की रोस्टिंग की। जी हाँ, ओए ये ऐसी वैसी रोस्टिंग नहीं है जो आप वो वाली रोस्टिंग नहीं है। ये रोस्टिंग है ऐसी रोस्टिंग जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ भी LED पे लगा के रोस्टिंग देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस, लॉजिक, केमिस्ट्री, फिजिक्स और कॉमन साइंस की दुनिया से बहुत दूर की बातें। जी बिल्कुल सही, इंडियन ड्रामा सीरियल। और आज हम जिस ड्रामा सीरियल को रोस्ट करेंगे उस सीरियल का नाम है ससुराल सिमर का। आज जब मैं इसके बारे में देख रहा था तो मुझे पता लगा कि यार इस ड्रामा सीरियल की 2000+ एपिसोड्स हैं। 2000+। इसका मतलब है 1 साल एक बच्चा पैदा होकर स्कूल गोइंग भी हो जाएगा ना, तब भी ये ड्रामा रुकने वाला नहीं है।
ड्रामे की ओपनिंग होती है ससुराल सिमर का, पहले सिमर फिर ससुराल, मतलब सिमर की पहले शादी होगी, उसका मियाँ होगा, फिर ही उसका ससुराल होगा ना। सबसे पहले बात आती है सिमर की। सबसे पहले ये ड्रामा दिखाता है कैसे सिमर की एंट्री हो रही है। ये सिमरबाजी आ रही हैं और उनको देख के ऐसी उनकी एंट्री होती है जैसे लगता है जैसे कोई पोकेमोन विकसित हो रहा है। और सिर्फ ससुराल सिमर का में एक तरफ सिमर होती है, एक तरफ ससुराल होता है। ससुराल वही नॉर्मल इंडियन ड्रामा सीरियल्स का स्टार परिवार। इसमें एक पापा होते हैं, उनके पापा होते हैं, उनके पापा होते हैं और एंड पे होते हैं सबसे बड़े पापा, जिनसे सब लोग ऐसे डरते हैं जैसे डरने का हक होता है। उनके हाथ से एक पेन भी नीचे गिर जाए तो ये धुम तना और ड्रामा सीरियल में सिर्फ ससुराल सिमर का और सिमर नहीं है, उसके अलावा इसमें आपको बहुत सारी और चीजें मिलेंगी, जैसे मक्खी, मच्छर नहीं सॉरी, पताल लोक की देवी, शैतान, भूतनी और पता नहीं क्या क्या लटरम पटरम भी आपको इस शो के अंदर मिलेगा। अब बात आती है ससुराल सिमर का और सिमर की। सबसे पहले सिमर की एंट्री होती है, सिमर की शादी होती है और सिमर की शादी में क्या होता है, यहाँ पे भी उन्होंने एक ट्विस्ट डाला है। वो ट्विस्ट क्या है कि जिस दिन सिमर की शादी है उसी दिन उसका एक कोई थर्ड क्लास का कंपटीशन है, जो सिमर का असल मेन सपना है। और असल मेन सपना ये आपको बाद में पता चलेगा कि ये क्यों असल मेन सपना है। सिमर अपनी एक बहुत सुशील कन्या है और एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बहू है बादवज हाउस की, जो कि बनने वाली है। उसको अब एक तरफ है उसकी शादी, उसके माँ बाप की इज्जत, तो दूसरी तरफ है उसका अपना सपना। तो सिमर किसको चूज करेगी, अपने सपने को या अपने माँ बाप की इज्जत को? चूंकि सिमर एक बहुत ज्यादा सुशील और ताबेदार बेटी और बहू है, तो इसीलिए सिमर चूज करेगी अपने सपने को। ऐसा लगा मेरा मजाक। सिमर जाएगी सपने की तरफ और जाके कंपटीशन देगी। इतनी देर में वो इतनी शातिर और अक्लमंद बहू है जो कि आगे जाके इतनी ठुस हरकतें मारेगी। वो अभी इतनी शातिरी से प्लान बनाती है, अपनी बहन को बिठाती है अपने मंडप में और खुद चली जाती है अपने कंपटीशन में। यार सिमर इतनी नादान सी बच्ची इतना बड़ा कदम ले गई, वो भी स्टार्ट में। भाई यार डायरेक्टर को लिखने के लिए कोई ट्विस्ट भी तो चाहिए था ना। जब तक सिमर वापस आती है उसकी शादी नहीं होती, उसकी बहन की शादी हो जाती है उसके शोहर के साथ। तो यानी कि जो सिमर का हस्बैंड है प्रेम जी, वो बन जाता है सिमर का जीजा जी। तो ये ससुराल सिमर का नहीं, ये तो हो गया ससुराल रोली का। तो सिमर कहाँ गई? अरे कहाँ गई क्या मतलब, उसकी बहन बाद में घर बैठी है सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर। हमारी सिमर विदाई करके चली गई है सीधा प्रेम जी के पास। और अब सबसे मजे की बात क्या है, जब सिमर जाती है अपने घर में तो उधर उसका एक होता है कंपटीशन, डांस कंपटीशन। सिमर का जो कंपटीशन था वहां उसका क्या बना? अरे घंटा उससे किसी उसके सपने से किसी को घंटा फर्क पड़ता है, वो जीती हारी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक ट्विस्ट था। और अगले 300-400 एपिसोड तक प्रेम जी को यानी कि उसके जीजा जी को यही पता नहीं चलता कि मेरी बीवी ये नहीं, मेरी बीवी तो रोली है। आपकी पत्नी नहीं हूँ। ये नहीं हो सकता सिमर, आपकी शादी रोली से हुई है। और 300-400 एपिसोड के बाद जब डायरेक्टर को पता लगता है कि यार अब तो कहानी खत्म कर दी, जब पता लग जाएगा, और फिर सिमर क्या करती है, सिमर उससे तलाक करवा के अपनी शादी कराती है प्रेम जी से और अपनी बहन की रोली की शादी कराती है अपने देवर के साथ। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फैमिली प्लानिंग। हाँ, और इस फैमिली प्लानिंग के बाद अब बाद में पता चलता है, डायरेक्टर को लगता है कि यार अब तो कहानी खत्म हो चुकी है, अब मैं क्या करूं। फिर डायरेक्टर उसमें डालता है एक कदम मक्खी की एंट्री, सिमर हमारी मक्खी भी बन जाती है। फिर एक डालता है इच्छाधारी नागिन, फिर वो डालता है एक शैतान, फिर वो डालता है एक पताल लोक की रानी। अब इन सब के बाद असल गेम है रोली की। आप कभी देखना रोली बीच बीच में गायब होती रहती है। वो क्या होता है, वो बेचारी रोली के होते हैं पेपर। क्योंकि इंडियन ड्रामा के लिए सबसे आसान बात है, जिस बंदे को थोड़ी देर के लिए हटाना है बीच से, या तो उसको मार दो, या उसे खाई से गिरा दो, या फिर उसका किडनैप करा दो। जब उसको वापस लेके आना रोल में तो क्या होता है, या तो उसका पुनर्जन्म हो जाता है, या वो कहीं गिरा होता है वापस मिल जाता है, या उसकी किडनैपिंग छूट जाती है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी अपनी रोली ही कह रही है। देखिए जरा, जब मेरी एग्जाम आती थी या तो मैं किडनैप हो जाती थी या तो मुझे कोई। और उसके अलावा इतने बेकार किस्म के VFX डाल के या तो सिमर को ये मक्खी बना देंगे, या तो एक पताल लोक का शैतान आ जाएगा, या पताल लोक की रानी आ जाएगी, या फिर मक्खी जो है जो सिमर मक्खी बनते। इतनी फजूल किस्म की VFX डाली हुई जैसे आपने विंडो XP बनाई हुई है। और इस सब में इतना ज्यादा नॉन कॉमन सेंस यूज की गई है कि इंसान के दिमाग का भरता बन जाता है। और जब मैं इस ड्रामे के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो यार मेरी बस हो गई थी यार, और यार मैं कैसे कर रहा यार, बस मेरे दिमाग की दही बन गई थी यार। कंट्रोल उठे, कंट्रोल जेरी, कंट्रोल
तो बस मैं इससे ज़्यादा आज इस ड्रामे को और एक्सप्लोर नहीं कर सकता, तो आप चलिए वापस अपने पहले सेगमेंट की तरफ। हाँ जी, तो कैसा लगा सेगमेंट? उम्मीद है आप लोगों को दोनों सेगमेंट पसंद आए होंगे। आपके चैनल ने बहुत मेहनत की है। अगर आपको चैनल जरा सा भी वीडियो अच्छी लगी हो, जरा सा भी आपके चैनल पे स्माइल आई हो चेहरे पे, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आपको जल्द अज जल्द मिलती रहा करे। और आप खुसूसन किसी चीज को रोस्ट करवाना चाह रहे हैं, किसी वीडियो को, किसी क्या नाम है, इंडियन ड्रामे को, चैनल को, तो जो भी जिसको भी आप रोस्ट करना चाह रहे हैं उसको कमेंट करें उसका नाम लेके, तो आपका भाई उसको जरूर अच्छे अल्फाज में रोस्ट करेगा। तो अपने भाई को दें यहाँ पे इजाजत और अपना ख्याल रखें, खुशियां बांटें, खुशियां रखें और सबको खुश रखें अपने आसपास को। तो आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में। तो ओके, अल्लाह हाफिज, बाय।